सेल्फ इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे मां पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह करने हेतु माता पार्वती ने कितना तप किया। तो कहानी शुरू करते हैं। आशा है आप कहानी को पूरा सुनेंगे, कहानी को अधूरा छोड़कर भगवान शिव का अपमान नहीं करेंगे। तो सुनिए, बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मेनका की एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री थी पार्वती। बचपन से ही वे बहुत धार्मिक और तपस्विनी स्वभाव की थीं। उन्हें यह ज्ञान था कि वे पूर्वजन्म में सती थीं और इस जन्म में उन्हें पुनः भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना है। जब पार्वती बड़ी हुईं तो उन्होंने यह निश्चय किया कि वे भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्हें अपने जीवनसाथी के रूप में प्राप्त करेंगी। भगवान शिव उस समय कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते थे। वे संसारिक मोहमाया से परे थे और विवाह की इच्छा से सर्वथा विरक्त थे। पार्वती ने देखा कि साधारण प्रयासों से भगवान शिव को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने हिमालय की कंदराओं और जंगलों में जाकर घोर तप किया। प्रारंभ में वे केवल फल और जड़ी बूटियों पर जीवित रहीं। फिर उन्होंने केवल सूखे पत्ते खाना आरंभ किया। धीरे धीरे उन्होंने अन्न, जल और यहाँ तक कि हवा तक का त्याग कर दिया। उनका शरीर क्षीण हो गया, परंतु उनका मन पूर्णतः स्थिर और भगवान शिव में केंद्रित था। देवता भी पार्वती की इस भक्ति से चकित थे। उन्हें चिंता होने लगी कि इतनी कठोर तपस्या से धरती पर असंतुलन न आ जाए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की तपस्या को स्वीकार करें। पहले तो भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में जाकर पार्वती को समझाया कि शिव विवाह योग्य नहीं हैं। वे तो मुर्दों के साथ रहते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं और भूतों प्रेतों के स्वामी हैं। लेकिन पार्वती ने डटकर उत्तर दिया कि उन्हें भगवान शिव जैसे त्यागी और सत्यप्रिय पति ही चाहिए। भगवान शिव पार्वती की अटूट भक्ति, साहस और दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती को आशीर्वाद दिया और स्वीकार किया कि वे ही उनकी अर्धांगिनी बनने योग्य हैं। इसके बाद दोनों का विवाह बहुत भव्य रूप में संपन्न हुआ। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, यक्षों और समस्त प्रकृति ने इस विवाह में भाग लिया। यह विवाह न केवल दो महान आत्माओं का मिलन था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और तप से ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है।